के लिए मुझे जिन चीज़ों की नीड है, ये मैं मल्टी कलर यार्न यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड हो या मल्टी कलर। साथ में मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 4.0 मिलीमीटर हुक, और मुझे एंची टेप चाहिए। बहुत इजी पैटर्न है और बहुत आसानी से बन जाता है, सिर्फ आपको अपने हाथ का साइज़ लेना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो हूँ अपने हाथ का नाप ले लूँगी। मुझे इधर से, क्योंकि फिंगरलेस बनानी है, तो यहाँ से मुझे अपना नाप लेना है इस तरह से। तो मैंने ऐसे लेना है कि ये देखें, ये इसकी सीट पे आए और मुझे यहाँ तक चाहिए। तो मैं 8 इंच बनाऊँगी। अब मैं चेन्स ले लूँगी 8 इंच की। तो इसके लिए आपने जितनी भी चेन आपको लेंथ चाहिए उसके हिसाब से आपने चेन्स लेनी है, लेकिन 10 चेन्स आपने अपने रिबिंग के लिए रखनी है। मैं 32 चेन्स लूँगी, स्लिप नॉट बना लें। उसके बाद 32 चेन्स हम बनाएंगे। और ये 32। अब हम इसी तरह हमेशा की तरह इसको टर्न कर लेंगे और अपने पीछे बैक बम्प्स पे बनाएंगे। जो हमारी पीछे ये बम्प्स होते हैं उस पे बनाएंगे। तो पहला हम लोग स्किप करेंगे, ये वाला करेंगे, उसके साथ और नेक्स्ट वाली पे हम बेसिकली यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यानी कि एक चेन हमने छोड़ दी, उसकी नेक्स्ट चेन से हमने सिंगल क्रोशे बनाया और हमने अब टोटल 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये 10 हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टिच से ही डायरेक्टली नेक्स्ट स्टिच पे हमने एक और सिंगल क्रोशे बनाना है। यार्न ओवर किया और उसी स्टिच पे या चेन कह लें, उसमें ही से हम फिर से निकालेंगे और डबल क्रोशे बना लेंगे। अब एक हम स्किप करेंगे, ये बम्प हम स्किप कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट वाला जो बम्प है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हम उसी स्टिच पे डबल क्रोशे बना देंगे। यानी कि हमने सेम स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उसी स्टिच पे डबल क्रोशे। एक स्किप करनी है हमने स्टिच, उसकी नेक्स्ट चेन में पहले सिंगल क्रोशे बनेगा, यार्न ओवर किया और उसी चेन में डबल क्रोशे। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। मैं एंड पर आ गई, देखें एक स्किप की और लास्ट मेरी वही पहले सिंगल क्रोशे और फिर सेम स्टिच पे डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा चेन 1। हमने यही राउंड रिपीट करना है। ये 1 राउंड रिपीट आपको मैं फिंगरलेस ग्लव्स बनाना सिखा रही हूँ। अब हमने ये पहली स्टिच स्किप करनी है। नेक्स्ट स्टिच बेसिकली हमारी ये देखें, ये सिंगल क्रोशे की स्टिच है। इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करके हो सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यही रिपीट करेंगे और सेम स्टिच पे डबल क्रोशे। फिर हम नेक्स्ट स्टिच स्किप करेंगे, उसकी नेक्स्ट स्टिच पे जो कि सिंगल क्रोशे की स्टिच थी प्रीवियस रो में, सिंगल क्रोशे बनाया और उसी स्टिच में डबल क्रोशे बना लेंगे। एक स्टिच स्किप की, नेक्स्ट स्टिच पे फिर वही जो कि सिंगल क्रोशे की स्टिच है, सिंगल क्रोशे बनाया और डबल क्रोशे बना लिया। हमने इसी तरह बनाते जाना है अपनी लास्ट
सिंगल क्रोशे की स्टिच तक, अपनी लास्ट ये वाली स्टिच पे जो सिंगल क्रोशे की, उसके बाद हमारी रिबिंग की 10 स्टिचेस स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि एंड की 10 स्टिचेस रह जाए उस तक हमने बनाते हुए जाना है। अब मैं ये लास्ट स्टिच पे बना रही हूँ, ये मेरी सिंगल क्रोशे की स्टिच थी जो मेरी बेसिकली इस पैटर्न का स्टार्ट थी। यहाँ मैंने उसी तरह कंप्लीट किया डबल क्रोशे बनाकर। अभी हमारी 10 स्टिचेस जो हैं ये रिबिंग की हैं, तो रिबिंग बनाने के लिए हम इस तरह से देखें, ये टर्न कर लें और इसके बैक लूप में बनाएंगे। अब हम लोगों ने सिंगल क्रोशे बनाना है, रिबिंग किया, इसके बैक लूप इंसर्ट करेंगे हम, बाहर निकाला, yarn ओवर किया, बाहर निकाल लिया। अब हमें सिर्फ बैक लूप पे बनानी है सब, तो 10 स्टिचेस हमारी रिबिंग की होंगी। आपके अपने हाथ की लंबाई जितनी भी है, आपने रिबिंग जो है 10 स्टिचेस पे ही लेना है और बाकी आपने ऑड नंबर रखना है। जैसे मैंने 32 चेन ली थी, लेकिन 31 स्टिचेस पे ये बनता है। ये मैं लास्ट में बना दिया। अब यही हम फिर से रिपीट करेंगे जो हमने रो नंबर 1 बनाई थी। चेन 1, टर्न कर ले काम को, फिर वही बैक लूप पे हमने काम करना है। ये देखिए, ये फ्रंट लूप है और ये मेरा बैक लूप है। बैक लूप इंसर्ट करें, पहली स्टिच के सिंगल क्रोशे बनाइए। हम रिबिंग की 10 स्टिचेस बनाएंगे, 2 3 4 मैंने 10 बना ली, ये देख लें। अब हमारी नेक्स्ट स्टिच आपको नज़र आ रही होगी डबल क्रोशे की। आपने इसे स्किप करना है, कुछ नहीं करना, सीधा आपने जो सिंगल क्रोशे की स्टिच है उस पर सिंगल क्रोशे बना लेना है। yarn ओवर किया और उसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशे, फिर एक स्किप की, नेक्स्ट स्टिच हमारी पिछले रो की सिंगल क्रोशे, उस पर हमने फिर वही सिंगल क्रोशे एक और एक डबल क्रोशे, इसी तरह बनाते जाएंगे। एक स्किप करनी है दूसरी स्टिच पे जो कि सिंगल क्रोशे की होगी, उस पर हमने डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे बनाना है रिस्पेक्टिवली। एंड तक जाएंगे, ये मेरी लास्ट स्टिच है जो मेरी बेसिकली पिछली रो की पहली सिंगल क्रोशे थी। इस पे वही सिंगल क्रोशे बनाया और इसी स्टिच पे डबल क्रोशे बना के ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसी तरह राउंड नंबर 2 जो कि ये राउंड था, अब इसके बाद बनाएंगे और राउंड नंबर 3 रिपीट करते जाना है जब तक कि हमारी इसकी चौड़ाई नहीं आ जाती, जो कि आपके हाथ की चौड़ाई होगी ये बेसिकली। आपने यहाँ से नापना है, इधर से अंगूठे से नापना है यहाँ तक कलाई के, तो जितनी आपकी ये चौड़ाई आ रही है उसको डबल कर लें, यानी कि ये पूरी 8 इंच की मेरी चौड़ाई बनेगी विड्थ। बस इसी राउंड को हम रिपीट करते रहेंगे, राउंड नंबर 2 और 3 को, और 8 इंच का हम लोग कर लेंगे जब, तो फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि अब इसको शेप कैसे देंगे हम लोग ग्लव्स की। और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। इसकी देखें, ये जो विड्थ है ये 8 इंच की है, जो मैंने नाप भी आपको बताया था लेना है। ये देखें, यहाँ से रखा, ये 8 इंच है। ये मैंने आपको बताया था, ये पूरा हमने अपना थंब से नापना है और ये देखें, ये चौड़ाई मालूम चल जाएगी हमें। मैंने 4 इंच लिया है। अब ये उसके मेरा ये एंड था और मैंने एंड इस वाली रो पे करना है, यानी कि नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ एंड नहीं करना। उसके बाद अब मैं इसको चेन 1 बनाऊंगी और कट कर दूँगी। कट करने के लिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा यार्न रखूँगी क्योंकि मुझे अब सेw इन करना है।
बेसिकली दोनों साइड्स जॉइन करनी है और मैं वो जॉइन करूँगी अपने नीडल के साथ। मैं इस तरह से डालने हूँ। अब ये देख लें कि ये इसका कोई भी साइड आप ले लें, राइट साइड रॉन्ग साइड इसमें कोई भी नहीं है। ये मैं इस तरह से इसको जॉइन करूँगी। अब जॉइन करने का तरीका ये है कि ये देखें कि ये भी मेरे सेम नंबर ऑफ स्टिचेस हैं और ये मेरा ये पहली चेन थी जो मैंने स्टार्टिंग चेन बनाई थी, आपको याद होगा, और मैंने बम्प्स में बनाया था। बम्प्स पे बनाने से देखिए ये फ़ायदा हुआ था कि इस तरह से स्टिचेस नज़र आती हैं ऊपर की तरफ। अब मैंने इसको बनाना इस तरह से है कि मैं अपनी पहली स्टिच में इंसर्ट करूँगी यहाँ से, और पहले तो ये जॉइन कर लूँगी। इसकी पहली स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे। हमारी पहली स्टिच ये याद रखिएगा कि हम बैक लूप पे बना रहे थे, तो ये हमारी पहली स्टिच है। ये मेरा बेसिकली अब ये जॉइन हो गया। अब मैं घुमा के नहीं बनाऊंगी, अब मैं यहाँ से दूसरी मेरी स्टिच है ये वाली मेरी दूसरी स्टिच है, वहीं से मैं उठाऊंगी दूसरी स्टिच और यहाँ से मैं दूसरी स्टिच उठाऊंगी और इस तरह से ये बेसिकली मैं जिग जैग स्टिच करूँगी। मेरी तीसरी स्टिच और वहाँ से मैं उठाऊंगी। अब इसी तरह बनाते हुए हम जाएंगे। अपने हाथ के नाप आप देख लें रख के कि आपकी फिंगर्स जो हैं, आपका जो थंब है कितने साइज़ पर आ रहा है, आपने उतने पे इसको सुइन करके लेके चले जाना है। मैं जो हूँ जब तक कि हमारी यहाँ से 3 इंच की पोर्शन नहीं रह जाता, ये 3 इंच यहाँ से रह जाएगा, वहाँ तक ये मैं सुइन करती हुई चली जाऊँगी। आपको याद होगा कि मैंने 8 इंच की लेंथ ली हुई थी, 3 इंच कम कर दें तो मेरी 5 इंच की मैंने ये हाथ का निचला हिस्सा बनाना है। फिर हम लोग गैप देंगे थंब का, तो 5 इंच कर लें, फिर उसके बाद हम लोग स्पेस दे के बाकी करेंगे। और ये मेरी 3 इंच अब रह गई है, मैंने ये देखें सारा सुइन कर दिया। अब मैं 6 स्टिचेस अपनी लीव कर दूँगी जो कि मेरा थंब के लिए होगा। तो उसको लीव करने का तरीका ये है कि ये आप ये देख रहे हैं, ये स्टिचेस आप काउंट कर लें, क्योंकि इस तरफ ही है तो हम इसी को काउंट कर लेते हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद वाली 1 2 3 4 5 6, यानी मुझे यहाँ तक आना है। तो उसके लिए यही तरीका है कि हम इसको, क्योंकि ये मैं वैसे भी टर्न करूँगी, अंदर से सुइन करते हुए हम ले जाएंगे। हमारे फ्रंट पे भी नज़र नहीं आएगा ये। देखिए, एक बार तसल्ली करने के लिए फिर से काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 मेरा यहाँ से जॉइन है। अब इसके ऊपर की सारी स्टिचेस देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो मुझे यहाँ से भी 7 ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरी 7th है, यहाँ से मैं इंसर्ट कर लूँगी। अपनी तसल्ली के लिए आप इधर से भी काउंट कर ले हैं। ये मेरी लास्ट स्टिच थी, ये वाली यहाँ से बनी हुई थी, तो मेरी है 1 2 3 4 5 6। तो मैंने अपनी 7th पे ये देखिए ये इंसर्ट कर दिया है, यहाँ से भी और वहाँ से भी 7 पे इंसर्ट है। अब ये मैं बाकी सारा फिर से वही सुइन कर दूँगी। ये मेरा यहाँ पर आ गया, मैं नेक्स्ट स्टिच यहाँ से और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टिच करूँ।
और ये मैंने आखिरी स्टिच कंप्लीट कर लिया। अब मैं एक बार फिर यहीं से इंसर्ट करके इसको निकालूंगी और इसको पक्का कर लूँगी। और ये मैं स्विंग कर दूँगी। ये मेरा रेडी हो गया, मैंने इसको स्विंग कर दिया। ये थोड़ा सा जो रह गया है इसको, अब ये मेरी अपोजिट साइड है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखें, किस कदर सिंपल और कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। अब इसी तरह आप दूसरा हाथ भी बनाएं और उसके बाद इसको स्विंग करके इसी तरह से ये मैंने दूसरा हाथ भी बना लिया है। मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। देखिए कितना सिंपल था बनाना, बहुत आसान है, बहुत इजी पैटर्न भी है, बहुत खूबसूरत भी लगता है। देखिए, तो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।